मेरे विचार लालू यादव जी से और किसी चीज पर मिलते हों या न मिलते हों, लेकिन लोक संस्कृति के संवर्धन और उत्थान के लिए जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें मैं 100% उनसे सहमत। सब ठीक है कि हमारे बिहार के एक भिखारी ठाकुर जायसवाल जी अपने बेटा के शादी में ऑर्केस्ट्रा नचवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा पार्टी। खैर हम करावे तो पाप है। तो देश भर के मीडिया के लोगों ने छापा कि लालू यादव नाच करवा रहा है। जो माननीय सदस्य डॉक्टर जायसवाल जी, मैं जानता हूँ वो डॉक्टर है। जो ग्रामीण इलाकों में, भारत के ग्रामीण इलाकों में जो प्रतिभा है, आर्टिस्ट है, और विभिन्न क्षेत्रों के हर राज्यों में रीजनल जो कलाकार हैं, खास करके चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, भोजपुरी हो या भोजपुरी हो, बिरहा हो, लुरकाइन हो, या अल्लाह उदल हो, या मोहब्बा की लड़ाई हो, तो क्या भारत सरकार ने आपका, विशेष करके महकमा, आपने पूरे राष्ट्र को ये विश्वास दिलाया है कि स्वदेशी को हम बढ़ावा देंगे और स्वदेशी हमारी जो कल्चर और संस्कृति है, अभा, चाहे चैता गीत हो बिहार का, ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। और जब बिहार में हमने चैता को, लुरकाइन को, भोजपुरी को, ग्रामीण नाच जो हुआ करते, जो हमारे बाप दादे ब्याह शादियों में भी इन कलाकारों को, ब्याह शादी में भी लोगों को बुलाया जाता था, सम्मानित किया जाता था। खैर हम करावे तो पाप है। मुख्यमंत्री में अगर हम मुख्यमंत्री के निवास में उनको प्रतिष्ठित किया तो देश भर के मीडिया के लोगों ने छापा कि लालू यादव नाच करवा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपकी नीति, जिस महकमा में आप हैं और भारत सरकार में, आपने इस विषय पर सोचा है कि नहीं सोचा है, या अपनी संस्कृति और धरोहर को हम मिटने दें? जो माननीय सदस्य डॉक्टर जायसवाल जी, मैं जानता हूँ वो डॉक्टर है, प्रश्न कर रहे हैं लालू जी, लेकिन मैं कोई प्रश्न पर मैं आ रहा हूँ। प्रश्न पूछिए। तो टीवी में, क्या टीवी में, दूरदर्शन में या फिल्मों में जो वल्गैरिटी आ रही है, और जायसवाल जी अपने बेटा के शादी में ऑर्केस्ट्रा नचवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा पार्टी, तो क्या एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अच्छा चैता गाते हैं और मैं सरकार से, बहुत अच्छा ढोलक भी बजाते हैं। मैं सरकार से माननीय बहुत अच्छा आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। आपको ख्याल रखना चाहिए। सुषमा जी को सहायता करने की आपकी जरूरत नहीं है, वो जवाब देगी। लालू जी टाइम नहीं है, प्लीज सप्लीमेंट्री टाइम तो सारे गाना हो रहा है, सप्लीमेंट्री। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाश्चात्य देशों का प्लीज पूरा राष्ट्र कर रहा है, नो प्लीज, स्वदेश की ओर मुड़ने के लिए आपने कौन सा प्रबंध किया? आप बताइए। स्वदेशी हमारा लोक कथा, गीत, गायन, बजायन, आर्टिस्ट, इनको प्रतिष्ठित करने का और राष्ट्रीय मानचित्र पर लगाने का कौन सा कार्यक्रम आपने बनाया? माननीय सांसद लालू यादव जी ने जिन ग्रामीण कार्यक्रमों की चर्चा की, चैता या आला उगल जैसे कार्यक्रमों की, वो लोक संस्कृति की विभिन्न विधाएं हैं, और लोक संस्कृति को राज्य का संरक्षण मिले तो वो बहुत फलती फूलती है। मेरे विचार लालू यादव जी से और किसी चीज पर मिलते हों या न मिलते हों, लेकिन लोक संस्कृति के संवर्धन और उत्थान के लिए जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें मैं 100% उनसे सहमत। सब ठीक है। जहां तक कार्यक्रम बताने का सवाल है, मैं अपनी सोच को तो प्रसार भारती तक पहुंचा सकती हूँ,
लेकिन इन कार्यक्रमों में अंतिम निर्णय प्रसार भारती बोर्ड को ही लेना होता है, क्योंकि प्रसार भारती एक स्वायत्त संस्था है। लेकिन ये जो सोच आप कह रहे हैं कि ग्रामीण आधारित कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, फिल्म आधारित कार्यक्रम घटें, लोक सांस्कृतिक आधारित कार्यक्रम दूरदर्शन पर कम से कम ज़रूर दिखाए जाएं, आकाशवाणी में दिखाए जाएं, इनके बारे बराबर मैं उन्हें बताती रहती हूं। और आज संसद की भावना भी उनको पता लग जाएगी कि निश्चित तौर पर ग्रामीण संस्कृति आधारित कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अंतिम निर्णय इसमें प्रसार भारती बोर्ड का होता है। उत्तर मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रसार भारती बनने के बाद जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों का जो उचित व्यवस्था मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रहा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हमारे बिहार के एक भिखारी ठाकुर ग्रामीण क्षेत्र से अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन इतने बड़े देश के कलाकार थे कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और वैसे कलाकारों को आज पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े क्षेत्रों में भरे पड़े हुए हैं। मैं सरकार से इस विषय पर यह जानना चाहता हूं, क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए को प्रोत्साहित करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के लोक एवं जनजातीय संगीत के चयन हेतु क्या कितने केंद्रों की स्थापना की है, और क्या उनके चयन में उनसे कोई शुल्क राशि ली जा रही है जो ग्रामीण और देहाती क्षेत्रों के लोक गायक कलाकार हैं? यह मेरा सीधा प्रश्न है। सभापति जी, माननीय संसद सदस्य ने ये जानना चाहा था कि क्या केवल अर्बन प्रतिभाएं, क्या केवल शहरी प्रतिभाएं ही दूरदर्शन में चली जाती हैं और क्या ग्रामीण वर्ग के लोगों की उपेक्षा होती है। तो मैंने उत्तर में बाकायदा ये बताया कि जब चयन प्रक्रिया की जाती है तो उसमें रूरल या अर्बन बैकग्राउंड का ध्यान नहीं रखा जाता। रिटन टेस्ट, ऑडिशन टेस्ट ये होता है। इसलिए जो आपने कहा कि अलग अलग केंद्रों पर जब भर्ती होती है और अगर लोकल कोई कार्यक्रम बनाने के लिए बात होती है तो निश्चित तौर पर चूंकि लोकल फ्लेवर लोकल कलाकारों में ज़्यादा होता है, उनका चयन होता ही है। लेकिन चूंकि आपका प्रश्न एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को लेकर के था, तो मेरा ये आपके माध्यम कोई गाइडलाइन रूरल अर्बन बैकग्राउंड के बायस को लेकर नहीं है। और इसीलिए मैंने आपसे बताया कि अभी तक के एलिजिबिलिटी नॉर्म्स पर आपका प्रश्न था। आपका प्रश्न था कि क्या अर्बन प्रतिभाएं आ जाती हैं और रूरल प्रतिभाएं रह जाती हैं। तो इसलिए मैंने उसका जवाब फैक्चुअल दिया कि कोई रूरल अर्बन बायस के आधार पर कोई गाइडलाइंस बनी हुई नहीं है। जब चयन प्रक्रिया होती है तो रिटन टेस्ट, इंटरव्यूज, ऑडिशन टेस्ट के आधार पर होती है और इस आधार को देखकर नहीं होती कि पृष्ठभूमि इस व्यक्ति की ग्रामीण है या अर्बन है।